हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं करंट में, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या उनकी सोच बन रही है आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा है दिल और दिमाग में। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रही हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर नई रीडिंग लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशंस आप तक भी ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग। ध्यान रखिएगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा व्यूअर्स। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है अब इनका। रिग्रेट हो रहा है भाई, इनको गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। तो अनवर्दी, चेजर, ब्रोकन, सीक्रेट्स एंड बॉटम इज मेंड। ठीक है, देखिएगा अगर ओवरऑल इनकी एनर्जी या इनके स्टेट ऑफ माइंड को देखा जाए और कम शब्दों में आपको बताया जाए तो डेफिनेटली ये पर्सन काफी ज्यादा रिग्रेट में है। जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, उन सभी चीजों को लेकर जैसे मानो एक रिग्रेट इस इंसान को यहाँ पर अच्छा खासा हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि बीते दिनों में कुछ ऐसे एक्शंस इन्होंने लिए जिसके चलते इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि अब इनकी कोई इंपॉर्टेंस आपकी ज़िंदगी में, कोई वैल्यू आपकी ज़िंदगी में, या एक जो आपने इन्हें परफेक्ट पार्टनर का जो भी टैग आपने इन्हें दे रखा था, वो बीते दिनों में करे हुए एक्शंस की वजह से आपने वो सभी चीज़ें इनसे छीन ली हैं, या वो सभी चीज़ों के हकदार अब आप इन्हें नहीं मानते हैं। तो एक रिग्रेट यहाँ पर है जो साफ-साफ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि बीते दिनों में कुछ डेफ़िनिटली इन्होंने ऐसा करा जो अनफ़ेयर था, गलत था, और जिसका भुगतान, जिसका हर्जाना ये अपने आज में भुगत रहे हैं। और फिर चाहे उसके लिए माध्यम जो हो वो आप ही बने हुए हो, आप ही कोई एक्शन लेकर वो सभी चीज़ों का एहसास इन्हें दिला रहे हो, या वो सभी चीज़ें अब आप रिपीट पैटर्न में एक रिवर्स साइकोलॉजी के तौर पर आप इनके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर वो डिवाइन, वो यूनिवर्स ये चीज़ें आपके बदले में, आपके बिहाफ पे कर रही है। लेकिन जो भी बीते दिनों में करा गया है इस इंसान के थ्रू, इस चीज़ की श्योरिटी दिखा रहा है कि हाँ, अनफेयर था, गलत था, और उस चीज़ ने आपको बहुत तोड़ा, आपको बहुत यहाँ पे एक तरह से तार-तार आपको कर दिया। यही रिग्रेट इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स, जो भी इस कनेक्शन में इन्होंने चीज़ें बर्बाद करी हैं, उसे फिक्स करने के लिए इन्हें बोल रही हैं, और उसके चलते यहाँ पर ये चांसेस भी बन रहे हैं कि चेज़ ये पर्सन आपको कर रहे हैं। भले अपनी साइड से आपके सामने ये एकदम हाइलाइट होकर नहीं आ रहे हैं, छुप-छुप कर आपको देखा जा रहा है, छुप-छुप कर आपके बारे में नॉलेज गैदर करी जा रही है, लेकिन स्टिल यहाँ पर एक इंटेंशंस ये है कि पास्ट में करी हुई चीज़ों को ये खुद फिक्स करेंगे, और उसके लिए ऑब्वियसली इन्हें आप किस एनर्जी में हो, आप क्या सोचते हो, आप अब इस रिश्ते को लेकर क्या परसेप्शन रखते हो, ये सभी चीज़ों की जानकारी इन्हें चाहिए, या आप अब क्या चाहते हो, आप आर-पार किस तरह से चीज़ों को देखना चाहते हो। तो वो सभी चीज़ों की जानकारी हासिल करने के लिए व्यूअर्स ये पर्सन आपको चेज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके बारे में जानना इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। डेफ़िनिटली मुझे काफ़ी लोगों के केस में दिख रहा है कि चुप-चुप ये पर्सन ज़्यादा रह रहे हैं, या इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में डाल रखा है, और सीक्रेट्स बहुत रखे इन्होंने आपसे। एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर ना इन्हें चीज़ें बतानी थी, एक्सप्रेसिव होना था, या फिर चीज़ें छुपाने वाला अब सिचुएशन या ये रिश्ता नहीं रह गया था, लेकिन स्टिल इस इंसान ने बहुत चीज़ें छुपाई। उस चीज़ को लेकर भी मुझे थोड़ा इस इंसान के दिल में, मन में रिग्रेट चलता हुआ यहाँ पे फ़ील हो रहा है इंट्यूटिवली। इनको ऐसा लग रहा है अब जो भी सिचुएशंस चल रही है, उस सिचुएशन ने इन्हें पूरी तरह से व्यूअर्स तोड़ कर रख दिया।
एज़ इन कि एक उम्मीद नहीं थी कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं, हो रही हैं या जो भी हुआ, उन सभी चीज़ों का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ेगा, इतना ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट हो जाएँगी, उलझ जाएँगी या उस चीज़ से ये इतने टूट जाएँगे, इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के साइड से तो देखो फ्रैंकली स्पीकिंग आप कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हो जिस चीज़ से इस इंसान को ये गलती भी फ़ील हो रही है कि इन्होंने ये गलत करा। कहीं न कहीं इनके दिल में ये चीज़ें भी आ रही हैं कि शायद इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में आने का जो मौका दिया या आपकी ज़िंदगी में जो ये आए, वही इनकी सबसे बड़ी भूल बनी। क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हो कि जो इन्होंने आपके साथ करा उस चीज़ को आप ऐसे ही छोड़ दोगे, ऐसे ही जाने दोगे। तो ऐसी तक फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर इस वक़्त की मुझे बनती हुई दिख रही है व्यूअर। जो लोग यहाँ पर कोई एक्शंस खुद से नहीं ले रहे हैं, तो देखो आपके डिवाइन, आपके यूनिवर्स जिनको आप मानते हैं, जिनसे आप कहीं न कहीं दुआएँ कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, वो आपके लिए यहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं। वो आपके लिए ऐसी चीज़ें उस वे में यहाँ पर ढाल रहे हैं, जिसके चलते इनके दिल में वो रिग्रेट वाली फीलिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है और वही फीलिंग इन्हीं चीज़ों को, सिचुएशन को, कनेक्शन को फिक्स करने की तरफ इन्हें इशारा कर रही हैं कि ये इनकी भलाई इसमें है या ये इस रिग्रेट से निकल ही तब पाएँगे जब ये सभी चीज़ों को पहले की तरह या तो फिक्स कर पाएँ या सही कर पाएँ। तो वो सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन सिचुएशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को टूटते हुए, हारते हुए, बिखरते हुए भी पा रहे हैं। ठीक है? चेज़ आपको करा जा रहा है, अगर आप अभी भी नहीं चाहते हो इन्हें अपनी किसी भी तरह की खैर खबर देना, तो इस चीज़ के लिए आपको एज़ अ वार्निंग दी जा रही है कि थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर इनकी निगाहें हैं, पता नहीं उस चीज़ का ये फ़ायदा किस तरह से, किस वे में ले तो उस चीज़ को अगर आप नहीं चाहते हो अपनी किसी भी तरह की खबर इन तक पहुँचाना, तो थोड़ा-सा आपको भी एक सीक्रेटिव एनर्जी में अपने आप को पहुँचाना पड़ेगा। तो एक एज़ अ गाइडेंस आपके लिए दी जा रही है। चलिए मैं अब आपको टैरो से व्यूअर्स बताऊँगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। रिग्रेट को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज़ है, क्या फीलिंग्स है? आखिर इस इंसान को मेन किस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है? किस चीज़ से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है, जो कि है रिवर्स में। रिवर्स में भी कार्ड्स यहाँ पर पढ़े जाएँगे। कैप्रिकॉर्न यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है व्यूअर्स एंड लियो। उसके अलग आपका टॉरस, वर्गो भी यहाँ पर आया है। देखो, ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि एक पॉइंट पर आकर ना आप इस रिश्ते को लेकर ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे। आपने इस रिश्ते में अपना 100% दिया, सपोर्टिव रहे या इस रिश्ते में इस इंसान को आपने काफ़ी ज़्यादा नर्चर करा। एक एक तरह से आप ऐसे इंसान बन गए थे टोटली रिलायबल जिस पर भरोसा करा जा सकता था। फाइनेंशियली वे में भी काफ़ी मददगार आप रहे हो इस इंसान के लिए मतलब काफ़ी मदद आपने इनकी करी है, चाहे किसी भी वे में आपने इनकी मदद करी हो और आपका रोल इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा बन गया था जैसे एक सिक्योरिटी, आप इन्हें एक सिक्योरिटी फ़ील कराने लगे थे और आप अल्टीमेटली इस रिश्ते में अपनी जगह काफ़ी हद तक बना चुके थे और आपकी थी भी और आपकी बन भी गई थी। लेकिन कहीं न कहीं इस इंसान ने आपसे वही जगह छीन ली जिस पर आपने बहुत मेहनत करी, जिसके लिए आपने अपनी जी-जान लगा दी या तन, मन, धन से आपने अपने आप को पूरी तरह से इस रिश्ते में न्यौछावर कर दिया। इस इंसान ने एंड में जाकर उसी पर पॉइंट करा, उसी पर डाउट्स करे, उसी चीज़ को जो आप इस रिश्ते में कर रहे थे, उसी को लेकर इन्होंने आपको एक कमज़ोर कड़ी अपने मन से या लोगों के नज़रों से, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्लेयर कर दिया कि आप ही इस रिश्ते में कमज़ोर कड़ी हो या आप ही की वज़ह से इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में दिख रहा है एक पॉइंट पर आकर ना इस इंसान ने आप पर ही डाउट्स करे या आपको ही इन्होंने
कमज़ोर कर दिया या आपको ही इन्होंने साइड कर दिया इतना कुछ करने के बाद, उस चीज़ का रिग्रेट आपके पार्टनर को हो रहा है। और ये सभी चीज़ें इन्हें तब हो रही हैं जब कहीं न कहीं ये इंसान आपको मजबूत बनते हुए देख रहे हैं या मजबूती से यहाँ पे आपको लड़ते हुए पा रहे हैं, देख रहे हैं। आप इस सिचुएशन में पूरी तरह से लो कर दिए गए थे, पूरी तरह से आपको यहाँ पर साइड कर दिया गया था, लेकिन आपने साइड रहकर भी इस सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से सँभाला, जो अल्टीमेटली आपकी एक अलग पहचान, एक अलग इमेज इस इंसान की नज़रों में छोड़ गया है। ठीक है? उस चीज़ से थोड़ा जेलसी फैक्टर और इनसिक्योरिटी भी डेवलप हो रही है, लेकिन उस चीज़ से यहाँ पर इस इंसान को रिग्रेट भी हो रहा है, क्योंकि ये सभी चीज़ें करने का मौका जो दिया गया था, वो इन्होंने ही तो दिया था। इन्होंने ही कुछ सिचुएशंस ऐसी प्लॉट करी, क्रिएट करी जिसके चलते आपको ये एक्शन लेना पड़ा, ये कदम उठाना पड़ा। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने यहाँ पर डेफ़िनिटली कोई सॉलिड वे में कदम उठाया है, जो इस इंसान को आप मजबूत बनते हुए दिख रहे हो और खुद से ही अपने आप से रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं। और अगर आपने नहीं करा तो डेफ़िनिटली आपको शुकराना करना चाहिए अपने यूनिवर्स, अपने डिवाइन, अपनी ईस्ट का, जिनको आप मानते हैं, जिनसे आप रोज़ प्रे कर रहे हैं। ठीक है? एंड वर्दी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं? 5 ऑफ कप्स एंड आपका 8 ऑफ वैंड्स। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पे मुझे एक स्कॉर्पियो और एक सजिटेरियस की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रही है। एज़ एन आप लोग इस तरह से कपल हो सकते हो। देखो यहाँ पर जो भी सिचुएशंस अब इन्हें दिख रही है ना, वो डेफ़िनिटली इनके लिए सुकून भरी तो नहीं है। वो जैसे मानो पूरी तरह से सुकून इनके हिस्से जो था, एक पॉइंट पर आकर भी वो भी जैसे इनसे छिन गया है, ऐसी फीलिंग है इनकी। और इवन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि आपकी नज़रों में इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। चांसेस बन रहे हैं मेरे कुछ व्यूअर्स शायद इन्हें देखकर अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर आप मार रहे हो, तो वो चीज़ें और इन्हें उस एक्सेप्टेंस मोड पर लेकर जा रही है कि आपकी नज़रों में कोई इम्पोर्टेंस, कोई वैल्यू अब इनकी नहीं बची है। जो चीज़ें भी बहुत मेन कारण बन रहा है इस इंसान के सुकून को इनसे छीनने के पीछे का। अपने आप से ज़्यादा माफ़ी माँग रहे हैं ये पर्सन, जैसे कि जो करा वो सभी चीज़ें एज़ अ तमाचा यूनिवर्स का या आपका कोई भी हो, किसी का भी हो, एज़ अ तमाचा आकर इनके मुँह पर लग रहा है। और वो सभी चीज़ें इन्हें यहाँ पर ये समझा रही हैं कि चीज़ें अब उस तरह से मूव नहीं कर रही हैं जिस तरह से ये चाहते थे या जिस तरह से चल रही थी। अब चीज़ें, वक़्त का जो बहाव है वो बिल्कुल अलग तरह से बह रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके फैसले थे, जो इनसे होकर जाते थे, इनकी तरफ होकर जाते थे, अब आपके वही फैसले अब इनसे दूर जा रहे हैं या फिर आपके वही फैसले यहाँ पर इनके फ़ेवर में तो काम नहीं कर रहे हैं, जो ओवरऑल अल्टीमेटली काफ़ी है, इनफ है उस इंसान के लिए कि उनकी क्या वैल्यू रह गई है आपकी नज़रों में, क्या इम्पोर्टेंस रह गई है आपकी नज़रों में। इवन इन्हें ये चीज़ें भी इन सभी चीज़ों के चलते समझ में आ रही है कि आप अगर इस सिचुएशंस को बहुत स्मार्टली या बहुत शांतिपूर्वक फेस कर रहे हो ना, इट मीन्स यहाँ पर बेटर आप हो। तो कंपैरिज़न भी ये पर्सन कर रहे हैं और वही कंपैरिज़न व्यूअर्स अगेन इस पर्सन को उस रिग्रेट में पहुँचा रहा है, जिस रिग्रेट की ऑलरेडी यहाँ पर बात हो चुकी है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए चेज़र को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं? स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे आपका किंग ऑफ सोर्ड्स एंड आपका थ्री ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें आपका एक्वेरियस और लिब्रा, इस तरह से मेरे कुछ व्यूअर्स कपल हो सकते हो, दोनों ही सेम एलिमेंट्स के हो सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। देखो, जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको चेज़ कर रहे हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, चेज़ तो करा जा रहा है। लेकिन जितना ज़्यादा इन्होंने आपको अब देखा, उतना इनका कैलकुलेशन इन्हें ये समझा रहा है कि अब आपके दिल पर दिमाग हावी हो चुका है। यानी कि अब आप अपने दिल को अपने दिमाग पर हावी होने नहीं दे रहे हो, जो पहले आपने होने दिया। तभी तो यहाँ पर कहीं न कहीं आप इनकी बातों में आए या इस रिश्ते की तरफ इतना डिवोटेड रहे। तो ये पर्सन उतना आपके बारे में जान
पाए हैं। आप अपनी लाइफ़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा सच के पीछे भाग रहे हो, मेंटल क्लैरिटी आपको काफ़ी हद तक पहुँच चुकी है। ये सभी चीज़ें इस इंसान को आपके ऊपर नज़रें रखने के बाद एज़ अ कंक्लूज़न, एज़ अ आउटकम मिली हैं। ठीक है? इवन ये पर्सन समझ रहे हैं कि जो भी बीते दिनों में आपको तकलीफ़ मिली, दुःख मिला, उन सभी चीज़ों से आपने बहुत कुछ सीख लिया और वही सभी चीज़ें अल्टीमेटली आपको ना इस इंसान पर भरोसा नहीं करने दे रही या आपको इस इंसान की तरफ खुद से बढ़ने नहीं देंगी या फिर इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका नहीं देंगी। तो वो सभी चीज़ें ये पर्सन आपको चेज़ करके एज़ अ इन्फॉर्मेशंस गैदर कर रहे हैं, एज़ अ इन्फॉर्मेशंस इन्हें मिल रही है। इस इंसान को इवन ये भी समझ में आ रहा है कि आपकी नज़रों में इनकी ये इमेज तो है कि भई ये इंसान मेरे को लेकर डिसलॉयल था या थी और वो सभी चीज़ें अल्टीमेटली आपको ना कन्फ्यूज़्ड भी कर रही होंगी, एक श्योरिटी भी नहीं दे रही होंगी, तो इनकी कैलकुलेशन आपको लेकर ये यहाँ पर बन रही है। अब इनकी इस कैलकुलेशन में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, ये चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन जितना इन्होंने अब आपको चेज़ करा है, कर रहे हैं, वो इन्हें यही सभी चीज़ें यहाँ पर बता रही है व्यूअर्स। ब्रोकन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन करंट में कैसा फ़ील कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। जजमेंट एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स लिब्रा मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा एंड आपका स्कॉर्पियो, तो पॉसिबिलिटीज़ है कुछ मेरे व्यूअर्स इस तरह से कपल हो सकते हैं। देखो ब्रेकअप जब हुआ था, तब डेफ़िनिटली इस इंसान को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट इन पर क्या पड़ेगा या फिर इन सभी चीज़ों से ये किस-किस चीज़ से होकर गुज़रेंगे या फिर इन्हें भी कभी रिग्रेट फ़ील होगा इस चीज़ का, तो इन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं था। लेकिन अब ये पर्सन जितना ज़्यादा इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा बेचैनी इन्हें हो रही है या उतना ज़्यादा जो एक सुकून भरी नींद इन्हें कभी मिलती थी ना, वो इनसे छिन रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है इवन जैसे कि ये वो दर्द है जिससे ये रिकवर नहीं हो पाएँगे, इस दर्द की कोई दवा नहीं है, ऐसी फीलिंग तक आपके पर्सन को यहाँ पर आ रही है। और उसके पीछे का कारण भी यहाँ पर बन रहा है या यहाँ पर या तो आपका जजमेंटल होना यानी कि अगर आप यहाँ पर एक्शंस ले रहे हो, तो आपका इस तरह से जजमेंटल होना, इस तरह से एक्शंस लेना, इस तरह से इनके खिलाफ जाकर खड़े हो जाना या फिर उस डिवाइन, उस यूनिवर्स का आपके बिहाफ़ पर यहाँ पर अब डिसीज़न्स लेना, इनके साथ अनफ़ेयर करना या इनके साथ गलत करना और इन सभी चीज़ों के लिए शायद इन्हें माफ़ी तक का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो वो फ़ीलिंग आपके पर्सन को यहाँ पर आ रही है। यानी कि एक मौका भी इन्हें नहीं मिला उस डिवाइन, उस यूनिवर्स की तरफ से, तो वो सभी चीज़ें आपके पार्टनर को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तोड़ रही हैं व्यूअर्स, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है? सीक्रेट्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। यहाँ पे आपका नाइट ऑफ कप्स अपराइट एंड आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली अब इस इंसान की कैलकुलेशन, इनकी ओवरथिंकिंग इन्हें ये चीज़ें समझा रही है कि यहाँ पर इनके हिस्से ओवरऑल इंतज़ार आया है। वो इंतज़ार जो सही मौके की तलाश कर रहा है, वो इंतज़ार जो कहीं न कहीं ये इमेजिन कर रहा है कि चीज़ें जो हैं वो वक़्त बदलने के साथ सही होंगी, अगर वक़्त के बदलने के साथ चीज़ें बिगड़ी हैं तो सही भी होंगी। सीक्रेट लेवल पे मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इंतज़ार इस इंसान को आपका भी है, आपके किसी फ़ैसले का है जो इनके हक़ में हो, ठीक है? या किसी तरह के ऐसे फ़ैसले का इस इंसान को यहाँ पर वेट हो रहा है जो इनके हक में मिल जाए। उस चीज़ का इंतज़ार भी आपके पर्सन को इस वक़्त में इतना ज़्यादा बेचैन कर रहा है व्यूअर्स जिसके चलते इन्हें जैसे मानो अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ उस फ़ैसले के ऊपर टिकी हुई महसूस हो रही है। और अगर वो फ़ैसला इनके फ़ेवर में नहीं आता है तो उसके बाद ये पूरी तरह से थम जाएँगे, रुक जाएँगे, स्टक होकर रह जाएँगे। वो सभी चीज़ें आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक तक करा रही हैं। मैं ऐसे चांसेस देख पा रही हूँ, ये पर्सन समझ रहे हैं सीक्रेट लेवल पर भी इवन कि अब जो भी फैसला लेने का राइट है ना या चॉइस है, वो आपके
पास है। अगर आप किसी तरह से कोई ऐसा फैसला ले लेते हो जो इनके फ़ेवर में हो जाए, तो शायद ये इस स्टैग्नेशंस एनर्जी से, इस स्टक एनर्जी से निकल सकते हैं। लेकिन आप वो फैसला ले नहीं रहे हो या आप वो फैसला उस तरह से नहीं ले रहे हो, तो ये सभी चीज़ें आपके पार्टनर को और ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ़ में लेकर जा रही हैं। मेंड को लेकर व्यूअर्स के पसंद की करंट फीलिंग्स क्या हैं? स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वैंड्स। हालाँकि यहाँ पर कोशिश इनकी यही है कि ये काम करें इस कनेक्शन पर, चीज़ों को फिक्स करें, इस कनेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं और उसके लिए जो भी फैसला लेते बनता है ये लेंगे, बट बशर्ते उसके इनके करे हुए एफर्ट्स का कोई आउटकम इन्हें मिले, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन्हें मिले या फिर अल्टीमेटली ये उन सभी चीज़ों से एक नतीजे पर पहुँच पाएँ। यूँ बीच में लटकते हुए वाली सिचुएशन अब नहीं जमेगी, वो सभी चीज़ें आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं या फिर इन्हें बेचैन कर रही हैं, यही सभी चीज़ें। तो वो है आपके पार्टनर की एनर्जीज़। चलिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पर्सन इन सभी चीज़ों को लेकर आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्प्रेड गाइड मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं व्यूअर्स से, प्लीज़ स्प्रेड गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। यू आर माई लास्ट लव लास्ट एवरीथिंग। तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस चीज़ का तो रिग्रेट इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है कि आप ही इनका आखिरी प्यार थे और आखिरी सब कुछ थी। उसके बाद अगर कोई भी इनकी ज़िंदगी में आता है, जाता है, तो उस चीज़ से इतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि आपके आने और जाने से फ़र्क पड़ रहा है। आई आई हैव नॉट फाउंड पीस यार। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इतनी कैलकुलेटिव मोड में होने के चलते एक सुकून इन्हें नहीं मिल पा रहा है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर और इवन कहना चाह रहे हैं आपको हर जगह देखते हैं, ढूँढते हैं, तो वो चीज़ें हैं। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम। हो सकता है कि आप जो अब अपनी तरफ से बात रख रहे हो, वो सभी चीज़ें अफोर्ड करने की स्थिति में अब ये नहीं रह गए हैं। हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट माँग रहे हो, ये नहीं देना चाह रहे, नहीं दे पा रहे हैं या ये भी हो सकता है आप वापस से रियूनियन चाहते हो और अब सिचुएशंस इन्हें दिख रही है कि सिचुएशन अब किसी भी सूरत में उस तरह से नहीं बन पाएगी जिससे आप दोनों का रियूनियन हो पाए। तो ये पर्सन समझ रहे हैं आप इनसे इनसे जोड़कर क्या ख्वाब देख रहे हो और ये उसे पूरा नहीं कर पाएँगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। येस आई नो यार इट्स टू लेट एंड आई एम सॉरी फॉर दैट और इवन इसे सॉरी भी कहना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं बहुत देर कर दी इन्होंने ये सभी चीज़ों को समझने में। शायद वक़्त आते समझ जाते तो ये सँभाल भी पाते। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून और इस चीज़ के लिए या अपनी बीती गलतियों को लेकर ये पर्सन आपसे सॉरी भी कहने की इच्छा रख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। चलिए मैं देख लेती हूँ एक्शंस आने की क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस पर्सन की तरफ से खुद से। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से अब एक्शंस आने की क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्लीज़ स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ कप्स फिर से आया है, बट थर्ड टाइम एक तरह से रिग्रेट की एनर्जी आई है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको बदलने की ज़िम्मेदारी, जो भी आप बदले हो नेचर वाइज़, सोच वाइज़, उन सभी चीज़ों की ज़िम्मेदारी इस इंसान को अपने कंधों पर दिख रही है, फ़ील हो रही है। मुझे ये चांसेस दिख रही है इनका रिग्रेट, इनका अकेलापन या आपकी जो भी यादें हैं, वो सभी चीज़ें इस इंसान को एक एक्शन फ़ॉर्म में आने के लिए अल्टीमेटली तैयार कर देंगी, ठीक है? और मुझे कुछ लोगों के केस में तो 5 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है व्यूअर्स। कुछ मेरे व्यूअर्स को क्या यहाँ पर 555 एंजल नंबर 555 भी दिखाई दे रहा है क्या? अगर मेरे कुछ व्यूअर्स को ये एंजल नंबर 555 दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आ सकता है। बहुत मेजर चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ पे और हो सकता है इनकी तरफ से आपकी तरफ एक एक्शन के फॉर्म में ही ये चेंज आए, ठीक है? 5 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं।
एक फ़ैसला तब तक ले लिया जाएगा इस रिश्ते के रिगार्ड, और फ़ैसला किस वे में होगा, एक नई शुरुआत को लेकर मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में दिख रहा है, या जिस तरह का भी आप यहाँ पर न्याय चाहते थे, उस वे में मुझे यहाँ पर आपको न्याय मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई आफ्टर 5 वीक्स इस तरह के योग बनने शुरू हो जाएँगे आपके लिए, तो ये चांसेस बनते हुए दिखे हैं। ठीक है? सो आई होप मैं आपके इस रीडिंग के माध्यम से थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ। आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग के माध्यम से। अगर आप के थोड़े भी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हुए, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक आपने ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रैटिट्यूड दिया उस यूनिवर्स को जो आपके लिए काम कर रही है, तो ज़रूर से करिएगा व्यूअर्स। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो आप कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।